जब स्कूल में एक टीचर बच्चों को बता रहा था कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें उत्तर 1 मिलता है। लेकिन जब उसी क्लास में बैठे एक लड़के ने टीचर से यह पूछा कि जब हम 0 को 0 से भाग करते हैं तब भी हमें क्या 1 ही मिलेगा? यह जवाब जितना देखने में आसान लगता था, इसको जानने में वैज्ञानिकों को काफी साल लग गए। और जिस लड़के ने यह जवाब पूछा था उसका नाम था श्रीनिवास रामानुज, जिनको आप जानते ही होंगे। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यह भारत के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के आधुनिक गणित विशेषज्ञों में जाने जाते हैं। बाकी आप इनकी और डिटेल और इनके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही अनोखी और अनसुनी बातों से रूबरू होंगे जो शायद ही आप कभी जानते हो। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु इरोड के एक छोटे से क्षेत्र में हुआ। जब रामानुज +2 पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वहां पर वो फेल हो गए। जी हाँ, वो मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्टों में फेल हो गए, जिसके कारण वहां उन्हें एडमिशन नहीं लिया गया। वह मात्र मैथ में ही पास हो पाए और बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें फेल हो गए। रामानुज ने पाई की 1000वीं वैल्यू भी बता दी थी और यह उस समय में बताई थी जब ना ही इतनी साइंस विकसित थी और ना ही इस प्रकार की सुविधाएं थी। रामानुज सबसे कम उम्र में रॉयल सोसाइटी में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। इससे पहले गणित के फील्ड में भारत का कोई भी नागरिक नहीं जा पाया था और वो भी इतनी कम उम्र में। यह भारत के लिए भी एक गर्व का विषय था। रामानुज का कहना था कि उन्होंने जो भी मैथ में इक्वेशनों की खोज की है वो उनके सपनों में उनके कुल देवता उन्हें बताकर जाते थे और जिन्हें वह सुबह उठकर अपनी किताब में नोट कर लिया करते थे। और उनका कहना है कि इसी कारण मैं गणित में ऐसी अचीवमेंट प्राप्त कर पाया। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए या प्रकृति का रूप, लेकिन जो भी हो, इनके द्वारा दी गई इक्वेशनों से आज मैथ की काफी प्रॉब्लमें सोल्व हो रही है। हार्डी, जो कि रामानुज के एक खास मित्र थे, उन्हें भी इक्वेशनों के साथ खेलने की आदत थी। वह जहां पर भी जाते तो अपनी टैक्सी का नंबर हमेशा याद रखते थे। लेकिन जब रामानुज की तबीयत खराब थी और जब हार्डी उनसे मिलने के लिए टैक्सी में गए तो उन्होंने उस टैक्सी का नंबर भी नोट कर लिया, जो कि 1729 था, जो उन्हें देखने में काफी अजीब लगा। जब वह रामानुज के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरी टैक्सी का नंबर काफी अजीब है। लेकिन रामानुज बोले, यह नंबर अजीब नहीं है, बल्कि यह नंबर सबसे छोटा है जिसे 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। इसके बाद 4104 ही ऐसा नंबर है जिसको इन 2 तरीकों से लिखा जाता है और आज तक ऐसे 6 ही नंबरों की खोज हो पाई है और छठा नंबर ये है। और इन नंबरों को एक अलग नाम दिया गया, टैक्सी कैब, क्योंकि इसकी खोज टैक्सी के नंबर से ही हुई थी, तो इसी का नाम यही रख दिया। रामानुज ने मैथ में वो उपलब्धियां प्राप्त की है जिसके कारण बॉलीवुड ने नहीं बल्कि हॉलीवुड ने इनके जीवन पर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जो कि 2015 में बनाई गई। और ये फिल्म हॉलीवुड ने बनाई थी बल्कि बॉलीवुड ने नहीं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा भारतीय बॉलीवुड इस प्रकार की फिल्मों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जो कि एक निराशा की बात है। रामानुज द्वारा दी गई इक्वेशनें आज भी पूर्ण रूप से सोल्व नहीं हो पाई और यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। माना जाता है कि अगर रामानुज की सारी इक्वेशनों का बेसिक मालूम हो जाएगा तो हम मैथ में काफी अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे और मैथ एक अलग ही लेवल पर होगा। रामानुज की मृत्यु बहुत ही जल्द 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में हो गई। यह मात्र 32 साल ही जिए और इन्होंने मैथ में वो अचीवमेंट प्राप्त कराई जिससे आज मैथ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। और सोचो, अगर यह कुछ साल और जीते तो मैथ एक अलग ही लेवल पर होता। आज हम इनकी इक्वेशनों के बेसिक पर बड़ी से बड़ी इक्वेशन को भी सोल्व कर पाते हैं। तो ये थी कुछ रामानुज के जीवन से जुड़ी हुई अनसुनी बातें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय भारत।